गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा वो हम आर्टिकल के ऊपर आधारित होंगे। जैसे जैसे हम आर्टिकल आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, पिछले आर्टिकल में देखे आर्टिकल 112 बजट की चर्चा है और आर्टिकल 113 में प्राक्कलन के बारे में देखे थे। फिर हम आगे आर्टिकल देखेंगे। ये अभी यहाँ के टोटली आपको 111 से 10 9 10 11 से लेकर के 20 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं, आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपके क्वेश्चन मार्क भी नेगेटिव मार्किंग भी हो सकते हैं। तो आप आर्टिकल पहले कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल 114 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 114 विनय विधियो हम बताए थे मैंने बताया था कि आर्टिकल 112 में आर्टिकल 112 आर्टिकल 113 में किसकी चर्चा है। तो आर्टिकल 112 में बजट की चर्चा है और आर्टिकल 113 में प्राक्कलन की चर्चा है। ठीक है, तो अब आर्टिकल 112 में बजट और प्राक्कलन। तो पहले बजट यानी कि पैसा निकालने का हम पूरी तरह से पिछले ही क्लास में समझा दिए थे, और बजट का सॉरी प्राक्कलन का अर्थ होता है कि मसूदा तैयार करना। अब इन सबको बजट को निकालने के लिए, संसद से पैसा निकालने के लिए क्या किए जाते हैं कि आर्टिकल 114 में यह प्रावधान दिया गया है कि आप पहले बजट से अगर संसद से पैसा निकालना चाहते हैं तो आप सर्वप्रथम विनिमय विधियों को पारित करिएगा, उसके बाद ही आप संसद से पैसा निकाल सकते हैं। बजट की चर्चा तो इसमें है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसकी चर्चा हमारे भारतीय संविधान में है। लेकिन इस बजट को निकालने के लिए हम क्या ऐसे ही जाके हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा दीजिए ये कहेंगे संसद में? नहीं, उसके लिए एक विधियोग होता है पैसा निकालने के लिए, जिसे हम कहते हैं विनिमय विधियोग, जिसकी चर्चा आर्टिकल 114 में है। विनिमय विधियोग के माध्यम से ही, विधेयक के माध्यम से ही हम क्या कहते हैं, संसद से पैसा निकालते हैं। संसद को राष्ट्रीय धन कोष का रक्षक भी कहा जाता है, या विनिमय विधियों को संसद के राष्ट्रीय धन कोष के रक्षक भी कहा जाता है। क्योंकि जब तक विनिमय विधियों लोकसभा और राज्यसभा से पारित ना हो, लोकसभा और प्लस क्या होता है राज्यसभा से पारित नहीं होता है, तब तक क्या होते हैं पैसा हम नहीं निकाल सकते। विनिमय विधियों को लोकसभा से भी पारित करना होगा और राज्यसभा से भी पारित करना होगा, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, बजट के लिए 112 आर्टिकल में जिसकी चर्चा है बजट के लिए, उसकी पैसा मिल सकते हैं। मान के चलिए बजट के बारे में बता दिए, उसके बाद प्राक्कलन के बारे में, विनिमय विधियोग 114 में है पैसा निकालने के लिए। मान के चलिए कि अब बजट तैयार करते हैं, एक बड़ा सा फैक्ट्री बनाना, सॉरी फैक्ट्री ने एक बड़ा सा पुल बनाना है जिसमें कम से कम 4 करोड़ का खपत है, यानी कि 4 करोड़ खर्च है, जिसमें से आपको 3 करोड़ 50 लाख लग गए, लेकिन 50 लाख अभी शेष है, बाकी है बनने में। 50 लाख आपको घट गया, 4 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट में आपको 50 लाख कम पड़ गया। तो आप तो 4 करोड़, 3.5 करोड़, 4.5 करोड़ का बन गया। 4 करोड़ पैसा निकाले थे विनिमय विधियों के माध्यम से, लेकिन 4 करोड़ में कितना, 4 करोड़ में मात्र 4 करोड़ में आपको पैसा कितने लग रहे हैं, 4 करोड़ 50 लाख, 4.5 लिख देते हैं इसे, 4.5 यानी कि 4.5 करोड़ का आपका पैसा लग रहा है। अब मान के चलिए ये 50 लाख यानी कि आधा करोड़, 1/2 करोड़, 1/2 करोड़ यानी कि आधा करोड़ 50 लाख आपको और आवश्यकता पड़ गई और जरूरत पड़ गई। तो अब क्या करेंगे, उसका भी प्रावधान आर्टिकल 115 में कहता है अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान की चर्चा है कि यदि आप विनिमय विधियों के माध्यम से जितने बजट तैयार करते हैं उसके लिए आप पैसा निकालते हैं और उस पैसा में आपको कमी आ जाती है, आपको पैसा में कमी आ जाते हैं काम करवाने में, तो आप अतिरिक्त अनुदान आर्टिकल 115 का उपयोग करके संसद से और पैसा निकाल सकते हैं। इसकी चर्चा किसमें है, आर्टिकल 115 अतिरिक्त अनुदान के बारे में बताता है। अतिरिक्त अनुदान कितने निकाल सकते हैं, जितना चाहे आप निकाल सकते हैं, जितने आपको पैसा घट रहे हैं। तो ये एक तरह से सिमिलरिटी रखते हैं कि एक तरह से समानता एक दूसरे से रिलेटेड रखते हैं। आर्टिकल 112 में दे बजट की चर्चा, बजट बनाना है, उसके बाद प्राक्कलन मसूदा तैयार करना है, कहाँ कहाँ लगेगा। आर्टिकल 114 में फिर उसे पैसा निकालने के लिए एक प्रस्ताव, एक विनिमय विधियक संसद में पारित करना होगा, विनियोग विधेयक संसद में पारित करना होगा। जितने भी राज्यसभा लोकसभा से पारित होने के पश्चात वो पैसा को आप काम करने में लगाएंगे। हम पैसा को काम करने में लगाएंगे, ठीक है, जितना काम, लेकिन हमको पैसा में कमी आ गई, जितना का हम प्रोजेक्ट बनाए थे उसमें उतना प्रोजेक्ट में पैसा घट गया। हम क्या करेंगे, आर्टिकल 115 अतिरिक्त अनुदान का उपयोग करके हम
यहाँ से पैसा इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 115 में अतिरिक्त अनुदान के बारे में दिया गया है महंगाई बढ़ने के कारण आपका पैसा घट जाते हैं तो और आप पैसा अतिरिक्त अनुदान के माध्यम से अब निकाल सकते हैं, जिसके प्रावधान आर्टिकल 115 में है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब समझते हैं आर्टिकल 116 लेखानुदान बजट। लेखानुदान और एक है लेखानुदान बजट अलग होता है और एक होता है लेखानुदान। तो लेखानुदान क्या होते हैं कि आपको कभी भी आपको जल्दी काम करवाना है, आपको जल्दी काम करवाना है और कुछ एडवांस के रूप में पैसा भी चाहिए होते हैं कि कभी-कभी कोई एडवांस के रूप में पैसा भी दे दिए जाते हैं। हाँ भाई, आप एडवांस के रूप में 50 लाख रख लीजिए, काम स्टार्ट कर दीजिए, एडवांस ले लीजिए। तो क्या होता है कि एडवांस के रूप में विनियोग उद्योग को पारित करने में तो क्या होते हैं, हम लेखानुदान का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल 116 के अंतर्गत यह आपको अधिकार देता है कि यदि आप उस काम को जल्दी करवाना चाहते हैं किसी भी काम को, तो आपको एडवांस के रूप में कुछ पैसा दे दिए जाएंगे। यह अधिकार आपको आर्टिकल 116 के तहत या तो आर्टिकल 116 के तहत आपको दिए जाते हैं। इसमें एडवांस निकाल लेते हैं। इसकी चर्चा है लेखानुदान के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एडवांस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 116, 12, 13, 14, 15, 16 इसको भूलना नहीं है। ये एक दूसरे के समानता है कि एक आर्टिकल अब भूल गए तो 6, 4, 5 आर्टिकल आप खा जाएंगे। यदि आपको हम सीधे शब्दों में बोलते हैं कि हमें एडवांस चाहिए काम करवाने के लिए, जल्दी काम करवाने के लिए, तो आर्टिकल 116 लेखानुदान का प्रयोग करेंगे। अगर हमें पैसा निकालना है तो आर्टिकल 115 अतिरिक्त अनुदान का प्रयोग करेंगे। यदि हमें और पैसा निकालना है तो अतिरिक्त अनुदान का। यदि संसद से पैसा निकालना है तो हम क्या करेंगे, विनिमय विधियों का प्रयोग करेंगे। मसूदा तैयार करेंगे, प्राक्कलन 113। बजट की चर्चा आर्टिकल 112। ये आपको समझने की बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है वित्त विधियोग, जिसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, धन विधेयक मनी बिल और वित्त विधेयक फाइनेंस बिल। ठीक है, फाइनेंस बिल हम ये बोलते हैं दो। अब वित्त उद्योग और धन विधेयक दोनों में से क्या होता है, एक होता है धन विधि, धन, और एक होता है वित्त। ये दोनों तो धन विधेयक का चर्चा कितने हैं, आर्टिकल 109 में। मत भूलिएगा कि धन विधेयक की परिभाषा नहीं बोल रहे, धन विधेयक की जो परिभाषा है वह आर्टिकल कितना में दिया गया है, 110 में। लेकिन हम बोल रहे हैं क्या, धन विधेयक, विधेयक कितने में चर्चा है इसके, आर्टिकल 109 में। और वित्त विधेयक आर्टिकल 117 में। ये दोनों में अलग क्या है, यदि हम पैसा आता है, पैसा इंटर करता है तो वो कौन सा में अंतर आ जाएगा, धन विधेयक। पैसा आय का आना धन विधेयक और उसे विकासात्मक कार्य में खर्च करना वित्त विधेयक के अंतर्गत आता है। कि जो पैसा धन 109 में धन विधेयक के माध्यम से आता है, उसी पैसा को यदि हम किसी विकासात्मक कार्य में पुल बनाना, इंस्टीट्यूट खोलने में खर्च कर देते हैं तो वो हमारा वित्त विधेयक आ जाते हैं। साधारण शब्दों में आपको समझना है, आय का आना धन विधेयक और उसी आय को विकासात्मक कार्य में खर्च कर देना वित्त विधेयक, जिसकी चर्चा आर्टिकल 117 में दिया गया है। वित्त विधेयक यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है, किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं। लेकिन वित्त विधेयक लोकसभा या तो फिर राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं। एक तो वो लोकसभा हो सकता है या तो फिर वो राज्यसभा हो सकता है। किसी भी सदन में हम क्या कर सकते हैं, वित्त उद्योग ला सकते हैं, लेकिन धन उद्योग केवल हम लोकसभा में ही ला सकते हैं। ठीक है, ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि धन विधेयक लोकसभा में लाए जा सकते हैं कि राज्यसभा, दोनों सदन से प्रारंभ हो सकते हैं, नहीं, केवल धन विधेयक लोकसभा से ही आ सकते हैं, राज्यसभा से नहीं। अब क्यों धन विधेयक लोकसभा से ही आ सकते हैं, तो क्यों आ सकते हैं केवल लोकसभा से, इसके पीछे कारण है क्योंकि जनता के द्वारा चुना गया प्रत्येक सदन कौन सा होता है, लोकसभा। राज्यसभा अप्रत्यक्ष सदन होता है, इसलिए और धन, इसलिए धन केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। क्योंकि धन पर पूर्ण रूप से जनता का अधिकार होता है, जितने भी धन होते हैं वो जनता के ऊपर ही सरकार को खर्च करने होते हैं, उनके सुविधाओं के लिए ही खर्च करना होता है, उनके फैसिलिटी, उनके आरामदायक कार्यों के लिए ही खर्च करना होता है। उसके विकासात्मक कार्यों में भविष्य में आने वाली समस्याओं को खत्म करने के लिए ही धन विधेयक का उपयोग किया जाता है। इसलिए धन विधेयक
इसीलिए लोकसभा में आता है क्योंकि लोकसभा के जितने भी प्रतिनिधि या तो जितने भी नेता होते हैं उसे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा में हम जनता नहीं चुनाव करती बल्कि जनता जिसे चुनती है वह चुन के जाते हैं। मान के चलिए ये जनता है, जनता। हम अपने पीएम को चुना, किसे चुना? प्रधानमंत्री, पीएम, प्राइम मिनिस्टर का। अब ये पीएम जो होंगे वो किन्हीं और को वोट देंगे, जैसे कि राष्ट्रपति को वोट दें। एक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल में गृह मंत्री भी हम ले लेते हैं। चलिए गृह मंत्री भी हम ले सकते हैं, ठीक है। गृह मंत्री ये भी क्या होंगे कि किसी राष्ट्रपति को चुनते हैं, राष्ट्रपति। तो क्या राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव हो कि अप्रत्यक्ष? यदि जनता डायरेक्ट किसी सरकार को चुनती है तो वह प्रत्यक्ष चुनाव, यदि उसे जो हमने चुना है वह दूसरे को चुना तो वो हमारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो इस प्रकार से होते हैं, इसलिए हमेशा धन विधेयक लोकसभा में ही प्रारंभ किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। इसलिए हमने आपको समझा दिया कि वित्त विधेयक और धन विधेयक क्या होते हैं। धन विधेयक आय का आना, धन विधेयक अब उसे विकासात्मक कार्य में खर्च कर देना, वित्त विधेयक। ये दोनों आर्टिकल्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त अधिवेशन इनमें लाया जा सकता है। धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन क्या लाते हैं? नहीं, धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं लाते हैं क्योंकि राज्यसभा को यह अधिकार ही नहीं होते हैं धन विधेयक के मामले में बात या तो बोलने का। इसलिए धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं लाए जाते हैं, मात्र वित्त विधेयक में संयुक्त अधिवेशन लाए जाते हैं। आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन आपको पढ़ा दिए हैं, आप पीछे जाके एक बार देख सकते हैं अगर आपको समझ में आए। तो संयुक्त अधिवेशन केवल किस में लाया जा सकता है? तो धन विधेयक में ही, वित्त विधेयक में ही ला जा सकता है, जबकि संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक में नहीं लाया जा सकता। आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे क्या संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक में लाया जा सकता है या नहीं? आपका आंसर होगा नहीं। धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं लाते हैं, लेकिन वित्त विधेयक में आ सकता है, ठीक है। ऐसे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आर्टिकल एक बार फिर से हम एक बार इस पूरे जितने भी बताएं, जितने भी समझाएं आपको, उसको एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। आर्टिकल 114 विनिमय विधेयक। अगर हमें संसद से पैसा निकालना है तो कौन सा विधेयक प्रस्तुत करेंगे? विनिमय विधेयक, ठीक है। आर्टिकल 115 में पैसा घट गया और पैसा हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे? अतिरिक्त अनुदान के रूप में कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? आर्टिकल 115 हमें यह अधिकार देता है। मान के चलिए कि हम पहले ही काम को जल्दी करना चाहते हैं, जल्दी प्रारंभ करना चाहते हैं, हमको एडवांस में रूप में कुछ पैसा चाहिए, तो हम आर्टिकल 116 लेखानुदान का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, इतना। और आर्टिकल 112 में बजट, आर्टिकल 113 में प्राक्कलन, इसको याद रखना है इतने आर्टिकल्स। और आर्टिकल 117 सबको भूल जाना है परंतु इसको नहीं भूलना है, क्योंकि वित्त विधेयक और धन विधेयक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं। इसलिए हम वित्त विधेयक और धन विधेयक के बारे में अच्छे से बता दिए कि धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों ही आता है तो राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति दे दी जाती है। अब क्या होते हैं कॉमन, देखिए, अगर वित्त विधेयक आया तो राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति से आता है, धन विधेयक भी आता है राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति से आता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक में नहीं आते हैं, वित्त विधेयक में ला सकते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा से ही प्रारंभ हो सकते हैं, लेकिन वित्त विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदन से प्रारंभ हो सकता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इनके डिफरेंस भी समझ गए। धन विधेयक की चर्चा आर्टिकल 109 में और वित्त विधेयक की चर्चा आर्टिकल 117 में दिया गया है। आपको आई होप आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे यह क्लास और आपको बहुत ही अच्छे से समझ गए। आप मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि टाइम की कीमत भी समझते हैं। आप अपने इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। आर्टिकल 118 संसद में विभिन्न प्रकार की समितियां बनती है, संसद की भाषा, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।